हेलो गाइस, वेलकम टू द एलईएस। और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के हम इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे थे। पार्ट वन पार्ट टू में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज कोशिश करेंगे इस पार्ट में हम सारे इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम थे। सीक्वेंस में देख रहे हो, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन के थ्रू ही आपको पूरा का पूरा क्या हो रहा है, चैप्टर रिवाइज हो रहा है। पानी पीना पड़ेगा, एक सेकेंड। चैप्टर पूरा क्या हो रहा है, चैप्टर पूरा रिवाइज हो रहा है। ठीक है? तो हम करते हैं आज 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। क्या कह रहा है, लंबा चौड़ा सा घुमा के दे रखा है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक से पढ़ा करो। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसका इम्प्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट पोल्ट्री पोल्ट्री इन इंडियाज पोल्ट्री इज इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइब्रिक फूड स्टफ। और फिर ये ब्रैकेट में बता रखा है कि लो फाइबर फूड स्टफ क्या होता है, विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। बस ये लो फाइबर फूड स्टफ को ब्रैकेट में बता रखे क्या होता है। वो भाई अनफिट होता है, ह्यूमन उसको अगर खाएंगे तो उनके लिए अनफिट होता है वो। तो कह रहा है इस लो फाइबर फूड स्टफ को हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड में, एनिमल प्रोटीन फूड मतलब नॉन वेज खाते हैं उसमें प्रोटीन फूड होता है ना, एनिमल प्रोटीन फूड, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए पोल्ट्री बेस्ट है। ये डिस्कस करना है, मतलब हमें एक्सप्लेन करना है कैसे। तो ये सही बात है कि भाई जो हमारा, ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट क्या दे रखता है कि जो पोल्ट्री है वो एफिशिएंट कन्वर्टर है, मतलब अच्छे से कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है, जो लो लो फाइबर का जो फूड स्टफ है उसको हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड में कैसे कन्वर्ट करता है पोल्ट्री। पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है वो कैसे करता है, सब बात है। तो भाई जो पोल्ट्री में जो बर्ड्स होती है, मुर्गियां जो होती है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट होता है एग्रीकल्चर का, या फिर फाइबरस वेस्ट होता है, कुछ भी बोल रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट, फाइबरस वेस्ट, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चर से निकला हुआ, जिसको यहाँ पर इसने क्या बोला है, लो फाइबर फूड स्टफ। क्या बोला है उसने, लो फाइबर फूड स्टफ। और ब्रैकेट में क्या बताया कि जो लो फाइबर फूड स्टफ है ये ह्यूमन तो खा नहीं सकते, उनके लिए अनफिट है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है। तो ये जो लो फाइबर फूड स्टफ है जो एग्रीकल्चर वेस्ट से निकलता है, इसको क्या करते हैं, लो फाइबर फूड स्टफ, इसको क्या करते हैं, इसको हम पोल्ट्री में, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री होती है उसमें हम बर्ड्स को खिलाते हैं, उसको उनको बर्ड्स को खिलाते हैं। और बर्ड्स जब खिलाते हैं तो उनको वो एज अ न्यूट्रिशन मिलता है। ये जो लो फाइबर फूड स्टफ है जो ह्यूमन नहीं खा सकते, उनको हम बर्ड्स को खिलाते हैं पोल्ट्री के अंदर। और जब बर्ड्स खाती है तो उनको न्यूट्रिशन मिलता है, उनका वो एक्चुअली उनका डाइटरी डाइट हो जाता है, और साथ में चीप डाइट भी हो गई, क्योंकि वो तो वेस्ट है, एग्रीकल्चर में जो वेस्ट निकला वो तो वेस्ट है। तो वो वेस्ट ह्यूमन तो खा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, पोल्ट्री में बर्ड्स को यानी मुर्गियां वगैरह को खिलाते हैं। अब वो मुर्गियां जो खाती है तो उनमें वो उनकी उनकी पूरी एक उनकी ग्रोथ होती है, उनके अंदर फैट आता है, और फिर वही चिकन वगैरह ह्यूमंस खाते हैं, तो वही है एनिमल प्रोटीन फूड। तो हमने क्या किया कि भाई ये जो लो फाइबर फूड स्टफ है जो एग्रीकल्चर से वेस्ट निकला, उसको यूज किया पोल्ट्री में यूज किया, बर्ड्स को खिलाया, और वो चिकन बड़ी हुई, ग्रोथ हुई, और वो चिकन फिर फाइनली ह्यूमंस ने खाया। जो नॉन वेजिटेरियन वो तो खाते हैं ना, तो चिकन ने खाया, और वो एक एनिमल गुड क्वालिटी प्रोटीन फूड में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली जो लो फाइबर फूड स्टफ है जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसको हमने हाई हाई न्यूट्रिशन एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। तो वही तो बोल रहे थे कि जो पोल्ट्री जो है वो एफिशिएंट कन्वर्टर है लो फाइबर फूड स्टफ को हाई क्वालिटी या हाई न्यूट्रिशन एनिमल प्रोटीन फूड में कन्वर्ट करने के लिए। तो समझ आ गया ना कैसे, तो भाई जो बर्ड है पोल्ट्री में उनको ये एज अ डाइट खिलाते हैं, और ये बहुत चीप पड़ता है उनको, चीपर डाइट हो गई, पोल्ट्री में चीपर डाइट हो गई। और इससे, और दूसरी बात ये तो हो गया, डाइट तो मिल गई, फिर साथ में जो चिकन वगैरह जो जो उनका वेस्ट होता है वो एज अ रिच मैन्योर यूज होता है। जो उनका वेस्ट होता है चिकन का, वो एज अ रिच मैन्योर, मतलब बहुत अच्छा मैन्योर भी एज अ यूज कर सकते हैं उसको, वेरी रिच मैन्योर। और साथ में एग्स भी मिलते हैं, एनिमल प्रोटीन तो मिल ही रहा है मीट की फॉर्म में, एग्स भी मिल रहा है, और साथ में जो उनका वेस्ट है वो एज अ रिच मैन्योर यूज कर सकते हैं। तो पोल्ट्री में बहुत सारी जो ये चीजें हैं वो कन्वर्ट होके बड़ी यूजफुल होती है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी इन पोल्ट्री फार्मिंग। तो कह रहा है कि जो मैनेजमेंट कर, जब हम पोल्ट्री कर रहे होते हैं जिसको पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं या डेयरी, तो उसमें क्या मैनेजमेंट करना होता है। भाई पोल्ट्री का पूरा एक काम चल रहा है तो उसमें क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट तो यही है
कि भाई जहां पर ये मुर्गियां, ये बर्ड्स वगैरह जहां रखी हुई है, उनका जहां पर वो रह रही है वो वेल शेल्टर्ड हो, अच्छे से वेंटिलेटेड हो, उनको हवा हवा है, हाइजीनिक हो, है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम कि जहां पर वो रह रहे हैं, ये बर्ड्स वगैरह पोल्ट्री फार्मिंग जहां पर हो रही है, वहां पर शेल्टर को वेल डिजाइन रखें, वेंटिलेटेड रखें, ताकि हाइजीनिक रखें। ठीक है, वेंटिलेटेड मतलब हवा अच्छे से पास हो रही है, उनको सफोकेशन ना हो। तो हम क्या बोल सकते हैं मैनेजमेंट में पहला काम क्या बोल सकते हैं, कीपिंग द शेल्टर, जो भी आपका शेल्टर है, जहां पर भी वो रुके हुए हैं, शेल्टर मतलब जो भी उनका घर है, कीपिंग द शेल्टर वेल डिजाइंड, अच्छे से डिजाइन हो ताकि उसमें वेंटिलेशन हो, कीपिंग द शेल्टर वेल डिजाइन, वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड और हाइजीनिक। ये तो पहला मैनेजमेंट में ये काम कर सकते हैं भाई। अब पोल्ट्री फार्मिंग चला रहे हो तो जहां पर मुर्गियों को रखा हुआ है, बर्ड्स को रखा हुआ है, वहां पर वेंटिलेशन होनी चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, उनको हवा हवा आनी चाहिए। दूसरा, डेयरी की बात है ना, तो एनिमल और बर्ड्स दोनों की बात चल रही है यहाँ पर। एनिमल और बर्ड्स को अच्छे से खाना मिले, भाई फार्मिंग हो रही है, बहुत सारे बर्ड्स हो रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स हो रहे हैं, तो उनको खाना तो खिलाओगे, तो उनको अच्छे से डाइट मिलनी चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए उनका। तो एनिमल्स and birds should get balanced nutrition। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मैनेजमेंट में क्या क्या करना पड़ता है, यही करना पड़ता है भाई, न्यूट्रिशन मिले, जहां पर वो रह रहे हैं वो वेंटिलेटेड हो, हाइजीनिक हो, वेल डिजाइन हो, ये तो काम होता है मैनेजमेंट वालों का। और क्या बात है भाई, उनका रेगुलर चेकअप होता रहे, जो भी एनिमल्स और बर्ड्स जो रह रहे हैं वहां पर, उनका रेगुलर चेकअप हो, बीमार तो नहीं हो रहे वो, तो वो रेगुलर चेकअप होना जरूरी है। ठीक है, सो दे शुड गेट रेगुलर चेकअप, उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस, कोई भी टाइप की जो उनमें बीमारियां वगैरह हो सकती है जानवरों में, बर्ड्स में, उससे प्रोटेक्ट करना है उनको। तो दे शुड गेट रेगुलर चेकअप एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस वेरियस डिजीजेस। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के काम है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस भी है थोड़ा सा। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स एंड इन देयर मैनेजमेंट। तो देखो, जो पोल्ट्री में जो बर्ड्स होती है ना, उसमें दो टाइप की बर्ड्स है, ब्रॉयलर्स और लेयर्स। ये दोनों अलग अलग टाइप की बर्ड्स है, हम तो सिर्फ चिकन चिकन बोलते हैं ना, ब्रॉयलर्स और लेयर्स दोनों अलग टाइप के हैं। ब्रॉयलर्स और उनका पूरा मैनेजमेंट भी अलग देखना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अलग टाइप की है। ब्रॉयलर्स और लेयर्स में क्या होता है, जो ब्रॉयलर्स है ना, उनको हम उनकी जो भी पोल्ट्री में जो भी उनकी ब्रीडिंग होती है या फार्मिंग हो रही है, पोल्ट्री फार्मिंग में जो ब्रॉयलर्स की होती है वो इसलिए होती है कि ये मीट के लिए यूज होते हैं। ब्रॉयलर जनरली किसके लिए यूज होते हैं, टू गिव मीट, टू ऑब्टेन मीट, दे आर यूज्ड टू ऑब्टेन मीट, दे आर यूज्ड, ब्रॉयलर्स जो है वो मीट के लिए ऑब्टेन होते हैं, दे आर यूज्ड टू ऑब्टेन मीट। ऑन द अदर हैंड, ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स जिसको बोलते हैं, ये जो बर्ड है, इसको हम एग्स के लिए यूज करते हैं, दे आर यूज फॉर एग्स। ठीक है, दोनों अलग है, ब्रॉयलर्स मीट के लिए और लेयर्स जो बर्ड है उसको हम एग्स के लिए यूज करते हैं। तो उनका रहने का, उनका पूरा एनवायरनमेंट, उनकी पूरी न्यूट्रिशन सब कुछ अलग होती है। जो ब्रॉयलर्स होते हैं भाई, उसको हम मीट के लिए यूज करते हैं, तो उसको जो भी हम न्यूट्रिएंट देते हैं, जो भी हम उसको खिलाते हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो उसमें बहुत सारे विटामिन होने चाहिए। इस टाइप के विटामिन होने चाहिए, विटामिन के और विटामिन ए होना चाहिए उसके न्यूट्रिएंट में, ब्रॉयलर की। साथ में उसका जो फूड होना चाहिए उसमें फैट भी होना चाहिए, जो उसका जो फूड है जिसको उसको खिला रहे हैं उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट भी होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जो लेयर्स है, उसके उसके फूड के अंदर विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, एक्स चाहिए ना उसके लिए, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो ये सीन है। और इनका रहने का तरीका भी अलग है भाई, ब्रॉयलर्स को आप कम स्पेस में भी रख सकते हो, कम स्पेस में रख सकते हो, लेकिन लेयर्स को क्या है, उनको एक इनफ स्पेस चाहिए और लाइट चाहिए, उनको अच्छे से लाइटिंग चाहिए। ठीक है, दे कैन बी इन स्मॉल स्पेस। ठीक है, ब्रॉयलर को इनफ स्पेस चाहिए, इनफ स्पेस और लाइटिंग चाहिए। तो ये पूरा आप डिफरेंस बोल सकते हो ब्रॉयलर्स और उसमें लेयर्स में, कि भाई ब्रॉयलर्स को मीट के लिए यूज करते हैं, लेयर्स को हम एग्स के लिए यूज करते हैं। ब्रॉयलर्स के तो न्यूट्रिशन में हमें विटामिन के, ए और कुछ अमाउंट में फैट भी देना पड़ता है, क्योंकि मीट चाहिए, तो उसको हम जब फैट देंगे उसके न्यूट्रिएंट्स में, तभी तो चट्टा कट्टा बनेगा वो मुर्गा, तभी उसको खा पाएंगे हम मीट के लिए। और उसका जो मैंने बोला कि उसको कम स्पेस में भी हम
उसकी फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन लेयर्स को थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए, उसको लाइटिंग अच्छी से चाहिए, तो इस चीज उसको देखनी पड़ती है। साथ में उसको फूड में उसके विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको चाहिए होते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये ब्रॉयलर्स और लेयर्स दोनों अलग टाइप ऑफ बर्ड है। बात क्लियर है ये वाली? नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड। तो काफी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। भाई फिश कैसे ऑब्टेन करते हैं? या तो नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन कर लो, जो रिवर्स, लेक वगैरह में जहां पर फिश होती है वहां से ऑब्टेन कर लो। तो पहले पहली चीज तो ये हो सकती है कि भाई फिश आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स मतलब पानी में ही होती है फिश, तो लेक है, सी है, वहां से हम निकाल सकते हो। फिश आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर नेचुरल रिसोर्सेज, या तो नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन कर लो। ठीक है, या फिर उनकी फिश फार्मिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कल्चर फिशरी। फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है ना, ऐसे फिश की भी फार्मिंग होती है। एक उनके लिए अलग से पूरा एरिया होता है पानी का, जहां पर उनको खाना वाना खिलाया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है, सब कुछ होता है। तो फिश फार्मिंग से भी हम फिश को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्स से हम कर सकते हैं, जैसे समुद्र वगैरह में जाके, लेक रिवर में जाके हम फिश को ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा, फिश फार्मिंग से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, तो छोटा सा ही था।